आज हमारे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने आलू सोयाबीन 4 तवा रोटी और 5 रोटी एक्स्ट्रा किया था। और उसके बाद उन्होंने लिखा था आलू कम दीजिएगा और सोयाबीन ज़्यादा दीजिएगा प्लीज़ भैया। तो देखिए ये है। और उसके बाद 5 रोटी उन्होंने ऑर्डर किया था, तो पर रोटी मैंने 12 रुपये प्राइस रखा हुआ है। और ये सब फ़ोटो मैं खुद से ही अपलोड करती हूँ, खुद से ही क्लिक करती हूँ, ठीक है। जितनी भी फ़ोटोज़ वगैरह होती है, वैसे मैं 6 सोयाबीन का पीस जो होता है वो देती हूँ नॉर्मल सोयाबीन आलू विथ 4 तवा रोटी का। ऐसे हाफ़ और फुल रहता है, उसकी क्वांटिटी अलग होती है। लेकिन उन्होंने बोला है, और ये ऑर्डर जो था वो स्पून एंड स्पाइस पे था, तो मैं यहाँ पे मतलब क्वांटिटी जो है उसकी 16 कर दी हूँ सोयाबीन की। और आलू बहुत कम क्वांटिटी में रखी हूँ ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। कस्टमर का इंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो हमें चांसेस होते हैं पॉजिटिव रेटिंग आने के, ठीक है। अगर वही कस्टमर का इंस्ट्रक्शन हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे चांसेस जो होते हैं ना रेटिंग के, वो कम हो जाते हैं। आप कितना भी सैलेड दे दो, पिकल दे दो, अगर उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हुआ कस्टमर का, तो वो रेटिंग नहीं देते हैं। तो कभी भी इंस्ट्रक्शन आता है ना, तो मैं 100% कोशिश करती हूँ कि उस इंस्ट्रक्शन को फुलफ़िल करूँ। भले थोड़ा कॉस्ट लग जाए, लेकिन पॉजिटिव रेटिंग आना चाहिए, इस तरह से मेरा इंटेंशन रहता है, ठीक है। और क्लाउड किचन ओनर जो भी हैं वो जानते हैं पॉजिटिव रेटिंग का मतलब कि कितना इम्पोर्टेंस है जोमेटो स्विगी पे पॉजिटिव रेटिंग का महत्व, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं अच्छे से सबसे पहले 9 रोटियां बनानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे 9 रोटियां बना के रख ले रही हूँ। उसके बाद से आलू सोयाबीन बनाऊँगी। सोयाबीन बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है, और सोयाबीन एक साइड पे बॉयल हो रहा है। जब तक वो बॉयल नहीं हो जाए अच्छे से, तब तक उसकी सब्ज़ी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि थोड़ा सा भी कच्चापन रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, नेगेटिव रेटिंग आ सकता है। तो यहाँ पे रोटियाँ लगभग बन चुकी हैं, और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू सोयाबीन, ठीक है। तो आलू सोयाबीन यहाँ पे सबसे पहले मैं रोटी पैक कर दूँगी ताकि रोटी गरम गरम रहे। और देखिए आलू सोयाबीन हो चुका है। कस्टमर को यहाँ पे मैं सैलेड दे रही हूँ, तो खीरा और प्याज टमाटर यही सब ज़्यादातर मैं सैलेड में देती हूँ। गाजर अगर वेंडर लेके आ गया तो फिर गाजर देती हूँ, नहीं तो नहीं। लेकिन बेसिकली ये 3 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं, ठीक है। और अभी मैं सैलेड काट रही हूँ। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे बताना। कल रात में मतलब कि आउटलेट बंद होने के 3 मिनट पहले मेरे पास एक ऑर्डर आया था उत्तम जी का, पनीर 2 प्याज़ा फुल, ठीक है, 230 रुपये का था। और कस्टमर मतलब कि उसके बाद से हमने ऑर्डर 10 मिनट के अंदर बना के दे दिया, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था, सब कुछ हमने हटा दिया था, बस मसाला था। तो इंस्टेंट बना के हमने राइडर को दे दिया था। 10 मिनट में ऑर्डर हमने रेडी कर दिया था। उसके बाद हमारे पास 11:15 में कंटिन्यूसली कॉल आए जा रहे हैं, ठीक है। और कॉल किस बात के लिए था वो समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि क्या है, कौन कॉल कर रहा है इस तरह से, ठीक है। स्नैक्स स्क्वायर पे ये ऑर्डर था, स्नैक्स स्क्वायर वाले आउटलेट पे। तो कंटिन्यूसली हमारे पास जो था ना, वो कॉल आ ही जा रहा था दोस्तों। तो जब हस्बैंड जी बात करना शुरू किए, मतलब कि 11:15 में उन्होंने लास्टली मतलब कि कॉल इधर से किया। उन्होंने 2-3 बार कॉल किया था, तो उनको लगा कि राइडर इशू हो सकता है या फिर क्या है, एक बार बात कर लेते हैं, कस्टमर का ही कॉल है, ठीक है। आउटलेट बंद होने के बाद हम ज़्यादातर कॉल अवॉइड करते हैं। लेकिन जब 2-3 बार कॉल आया ना, तो हस्बैंड बोले कि ये स्नैक्स स्क्वायर वाले पे कॉल आ रहा है, किसका है। हम बोले कि एक बार बात करिए, देखिए क्या है। तो फिर हस्बैंड जी कॉल बैक किए तो बोले कि राइडर अभी तक आया नहीं, बताइए। और क्या बोलते हैं कि हम कॉल किए तो बोल रहे हैं कि गाड़ी मेरा पंचर हो गया है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, आप ही बताइए। तो हस्बैंड जी बोलें कि ऐसा कीजिए सर, आप जोमेटो सपोर्ट में बात कीजिए कि हाँ क्या हो सकता है। हम लोग का काम होता है बस बना के देना, कौन राइडर आते हैं कौन नहीं आते हैं हम अननोन होते हैं बिल्कुल, ठीक है। बस हमें आईडी मिला के उन्हें ऑर्डर देना होता है। तो वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आपके यहाँ से आया है तो आपका तो जान पहचान होगा ना कि हाँ कौन राइडर हैं क्या हैं आप। मतलब हमको ऑर्डर मिला नहीं अभी तक, तो इसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड हो सकता है जितना हो सका उतना हेल्प किए कि आप हेल्प में जाइए, नीड विथ ऑर्डर है आईडी या जो भी है, नीड हेल्प विथ दिस ऑर्डर ऐसे करके आता है कैप्शन। वहाँ पे जाइए, ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करिए तो कॉल आ जाएगा, या फिर आप कॉल करके बता दीजिएगा पूरा डिटेल।
तो वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वो समझ गए इस बात को कि हाँ इसमें जो मैं रेस्टोरेंट का कोई गलती नहीं है। फिर आधा घंटा बाद वो कॉल कर रहे हैं और कॉल करके बोल रहे हैं कि हमने तो ऑर्डर लिया भी नहीं, ऑर्डर डिलीवर शो हो रहा है। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑर्डर डिलीवर शो कर रहा है। अब हम लोग इसमें ब्लैंक हो गए कि हम लोग बोले तो बोले क्या, क्योंकि कस्टमर का गुस्सा जेन्युइन है, ठीक है। अगर वो पैसा पे कर रहा है ना और उसे ऑर्डर नहीं मिल रहा है और COD ऑर्डर नहीं था, ठीक है ना, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था ही नहीं, उन्होंने पहले ही पेमेंट कर रखा था। इस वजह से अब हम लोग राइडर को कॉल लगाए तो राइडर भी कॉल नहीं, डिलीवर होने के बाद वो कॉल हट जाता है सिस्टम, ठीक है। कॉल लगाने का कोशिश किए तो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कॉल कर सकते हैं डिलीवर होने के बाद। हस्बैंड बोलें कि रुकिए मैं कॉल करके देखता हूँ, लेकिन कॉल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर कस्टमर को बहुत देर तक ये समझाया कि आप एक बार सपोर्ट में बात कीजिए कि ऐसे ऐसे सिचुएशन हुआ है, आप कंप्लेन कीजिए, जो करना है आप कीजिए जोमेटो सपोर्ट में जाके, ताकि राइडर को ब्लॉक कर देता है वो लोग कि हाँ ऐसा इंसिडेंट है। तो ठीक है, तो वो बोले कि ठीक है आपके यहाँ से कभी ऑर्डर नहीं करेंगे। बताइए इसमें हमारी क्या गलती है, हमने कहाँ से इसमें गलती की कि कस्टमर हमसे नाराज़ हो गए। फिर उसके बाद से उन्होंने प्लस पॉइंट था कि ना ही नेगेटिव रेटिंग दिया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। नहीं तो नेगेटिव, ज़्यादातर लोग खुन्नस में रेस्टोरेंट को ही नेगेटिव रेटिंग देते हैं, ठीक है, कस्टमर को नहीं, मतलब डिलीवरी बॉय को नहीं, रेस्टोरेंट को ही खुन्नस में रेटिंग देते हैं नेगेटिव। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। और आप भी क्लाउड किचन ऑनर हो, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे फेस करते हो इस चीज़ को, प्लीज़ ज़रूर सोल्यूशन बताना। मेरे साथ ये अक्सर हो रहा है और दो तीन बार हो चुका है, ठीक है दोस्तों। राधे राधे सभी को। हमको क्या पता, मिला के दिए ठंडा, पिकअप कर दिए ना ऑर्डर। गमछा रखा कीजिए आप व्हाइट कलर में, पूरा माथा पे लपेटिए ना, नहीं लगेगा, इतना धूप है बहुत तेज। ये हम हैप्पी हैं, देखिए ये मेरी मम्मी है, समझे ना, ये मेरी मम्मी है, कहाँ दिख रही है, हाँ ये मेरी मम्मी है। और ये मेरे पापा, उनको चूड़ा करेगा मना, समझे ना, चूड़ा करेगा मना, थोड़ा सा ही चूड़ा खाएंगे, बट खाएंगे। और सब हमको दौड़ाता है, समझे ना गाइस, दौड़ाते रहता है। घर के हम कस्टमर सर्विस हैं।